ऐसी लात मारूंगा जाके गिरेंगे पाकिस्तान में। ऐसी लात मारूंगा जाकर के पाकिस्तान गिरोगे। एक ब्राह्मण नेता बीजेपी का ब्राह्मण प्रवक्ता को ऐसी बातें कह रहा है और ब्राह्मण एंकर ये सब बैठ करके टीवी पर खुलेआम सुन रहा था और पूरे देश की जनता टीवी को देख रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए टीवी चैनल्स की मर्यादा क्या रह गई है। जो गेस्ट आते हैं वे लोग हर रोज सीमाओं को और मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। एक ब्राह्मण पत्रकार अमीश देवगन न्यूज 18 इंडिया पर शाम 7 बजे आर पार प्रोग्राम आयोजित कर रहे थे। प्रोग्राम चल रहा था और इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता पंडित जी गौरव भाटिया ने पंडित जी सौरभ भारद्वाज को कहा कि ऐसी लात मारूंगा तुम जा करके पाकिस्तान में गिरोगे। सोचिए, आप उम्मीद कर सकते हैं टीवी चैनल्स पर क्या इस तरीके के अपशब्द यूज होते होंगे? बिल्कुल यूज होते हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपने इसके पहले देखा था जी न्यूज़ पर जब सौरभ भारद्वाज बैठे हुए थे, इसके बाद वहाँ की जो एंकर थी उनसे लड़ पड़े थे। और आपने देखा आज तक चैनल पर आलोक शर्मा से गौरव भाटिया की किस तरीके से तू मैं हुई थी। गौरव भाटिया ने कहा था तुम दल्ले हो, तो आलोक शर्मा ने कहा था दल्ला तू होगा, तेरा बाप दल्ला होगा। और अब इसके बाद नया मामला सामने आया है। न्यूज 18 इंडिया पर कह रहे हैं कि गौरव भाटिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को ऐसी लात मारूंगा तुम जा करके पाकिस्तान गिरोगे। बीजेपी वालों को सर्टिफिकेट मिल गया है। ये लोग जिसको चाहते हैं उसको पाकिस्तान भेजते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहे थे, लेकिन अब पंडितों को भी पाकिस्तान भेजने का ठेका गौरव भाटिया ने ले लिया है। जब कोई भी व्यक्ति गौरव भाटिया के पिताजी की बात करता है, खैर वे इस दुनिया में नहीं हैं, तो गौरव भाटिया को चिढ़ हो जाती है। वे उसे गालियां तक देने लगते हैं। और अब एक बार फिर गौरव भाटिया का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। निगर परवीन लिखती हैं टीवी चैनलों पर बेहद निम्न स्तर की डिबेट बची रह गई है। चैनल के पास कोई जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं होता, इसलिए ऐसी गिरी भाषा को सुनने को मिलती है। सुनिए ये स्तर कितना शर्मनाक है। ऐसी लात मारूंगा जाके गिरेंगे पाकिस्तान में। वाकई ये शर्मनाक है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता है, 7 खून इनको माफ है। लेकिन अगर कहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने इस तरीके की बातें कही होती, अब तक भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आ गई होती, भारतीय जनता पार्टी अब तक हंगामा खड़ी कर दी होती। लेकिन पूरी तरीके से चारों तरफ शांति का माहौल है। खामोशी इसलिए है क्योंकि बीजेपी के संस्कारी प्रवक्ता हैं और इन्हें इतना संस्कार मिला हुआ है, ये जा करके किसी को पाकिस्तान भेजे, किसी को यूक्रेन भेजे, किसी को अफगानिस्तान भेजे, लेकिन ये लोग भारत में ही रहेंगे और नेशनल टीवी चैनल बैठ करके ये लोग अपशब्दों का प्रयोग करेंगे। बीजेपी वालों से जब सवाल पूछा जाता है, जब इनसे भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पर कोई सवाल पूछता है, ये लोग भड़क जाते हैं। ये लोग उससे गालियां देना शुरू कर देते हैं। देखिए, योगेश शर्मा लिखते हैं तुम्हारे संस्कार बहुत ही घटिया है गौरव भाटिया, तुमको तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं सिखाया। हर बार डिबेट में माँ बाप की गालियां देते हो और गालियां खाते भी हो, इसलिए बाइकॉट है वो चैनल जिसमें तुम जाते हो। अमीश देवगन को लगा था कि देखिए उनकी टीआरपी डाउन हो रही है। फिलहाल जो टीआरपी आती है, बार की टीआरपी आती है, उसमें न्यूज 18 इंडिया नंबर 1 बना हुआ है बीते कई हफ्तों से। लेकिन उनके बीच अब कंपटीशन हो गया है। अभी आपने देखा था अमन चोपड़ा किस तरीके से देश में दंगा करवाना चाह रहे थे, नफरत के बीज बो रहे थे। तो अमीश देवगन को लगा मैं पीछे कैसे रहूं, तो अमीश देवगन ने पकड़ लिया 2 लोगों को। दोनों पंडित थे, अमीश देवगन खुद पंडित थे। 3 पंडित एक चैनल पर बैठ गए और इसके बाद आपस में लड़ाई करवाने लगे। और जो भाषा का जो स्तर है, भाषा जो सीमा है, वो पूरी तरीके से लोगों ने क्रॉस कर दिया, लांघ गए और अब पाकिस्तान भेजने की बात कही जा रही है। जनसत्ता वेबसाइट खबर लिखता है कि पिता का जिक्र होने पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया भड़क गए।
उन्होंने भड़कते हुए कहा कि अगर हमारे पिताजी का नाम लेंगे तो ऐसी लात मारेंगे पाकिस्तान जाकर गिरेंगे। अगर इन्होंने पिताजी का नाम लिया होता तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा सारा दांत बाहर आ जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता और आप विधायक के बीच हो रही बहस के दौरान एंकर ने बीच बचाव किया। डिबेट के वीडियो को शेयर करते हुए गौरव भाटिया लिखा, यह है आप ही आपके असभ्य गालीबाज प्रवक्ता और विधायक। इनका एक स्तर यह है कि जब तर्क नहीं होता तो दूसरे के स्वर्गीय पिताजी को ये लोग गाली देने लगते हैं। यह क्या शिक्षा दी है अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, ये सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल उसी तरीके से पूछ रहे हैं कि पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाए। लेकिन जो वाजिब सवाल है, जो इन्होंने वक्तव्य दिया है टीवी चैनल बैठ करके, वो कहीं से शोभनीय नज़र नहीं आता, पूरी तरीके से अशोभनीय है। लेकिन खैर है तो बीजेपी के ही, कुछ होने वाला नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने गौरव भाटिया को चैलेंज दिया था और गौरव भाटिया आए थे ग्रेटर कैलाश में स्कूल देखने के लिए, लेकिन बिना स्कूल देखे वे वापस लौट गए थे। इसके बाद गौरव भाटिया तमाम तरीके के आरोप लगाने लगे सौरभ भारद्वाज के ऊपर। लेकिन एक बार फिर से सौरभ भारद्वाज का असली चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। लेकिन अगर कहीं आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या कोई अपोजिशन का पार्टी के नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, लात मारने की बात करते हैं, तो शायद अब तक उनका इस्तीफा हो गया होता। लेकिन बीजेपी संस्कारी पार्टी है, ये लोग संस्कारी लोग हैं और वैसे भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, इसीलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। खैर, चौंकिए मत, तीनों लोग, एंकर, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता, तीनों लोग ब्राह्मण थे और तीनों ब्राह्मण आपस में भिड़ गए और बीच बचाव लगातार एक ब्राह्मण पंडित जी करते रहे, लेकिन माने नहीं। जिसको जो कहना था उन लोगों ने अपनी बात को कंप्लीट कर लिया। लेकिन सवाल वही है, सवाल यह है कि आम जनता के मुद्दों पर टीवी चैनल्स वाले बहस नहीं करते हैं, और जब किसी प्रोपेगेंडा के तहत बहस की जाती है तो शब्दों की मर्यादाओं को ये लोग पार कर जाते हैं और अपशब्द कहने लगते हैं। इसलिए अगर आप लोग अपने परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ अगर आप लोग टीवी देख रहे हैं तो कृपया संभल जाइए। अगला शब्द क्या होगा हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ अब एक होड़ लगी है। हर रोज़ शब्दों की मर्यादाओं को आप पार कर दीजिए, शब्दों की मर्यादाओं को पार पा जाइए, तभी आपका नाम होगा। आप लोग क्या सोचते हैं वीडियो को लेकर के? जिस तरीके से गौरव भाटिया का बयान सामने आया है, और गौरव भाटिया पहली बार नहीं बल्कि कई बार इस तरीके के बयानबाजी राष्ट्रीय चैनल पर करते हुए दिखाई देते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।